की फैसिलिटी नहीं थी। तो इधर पार्वती माता ने बोला मैं मायके जा रही हूँ, तो पार्वती माता ना बहुत गरीब घर से थी। उनके घर में मतलब 2 समय की रोटी खाना मुश्किल होता था। ये मतलब उत्तराखंड में फ़ेमस है स्टोरी। तो 2 उनको रोटी खाना 2 समय की बहुत मुश्किल होता था और ऐसे पकवान-वकवान नहीं बनते थे। तो लेकिन जो भी लड़कियाँ मायके जाती हैं, चाहे वो सूखी रोटी खाएँ, चाहे चना-चबीना खाएँ, ससुराल में तो ज़रूर बोलेंगी कि मैंने तो तरमाल खाया, मैंने तो बढ़िया-बढ़िया खाया, मैंने तो ये खाया, मैं तो ये सो जैसे आजकल लड़कियाँ आजकल भी मायके में मैं देखती हूँ, ये टिकटॉक और इसमें सब देखती हूँ कि लड़कियाँ खूब मतलब बोलती कि मैंने इधर इस होटल में गई, हम इधर घूम रहे थे, ठीक है। तो पार्वती जी ने आई मायके से लौट के तो शिव जी ने पूछा कि तुम मायके गई, तुमने क्या खाना खाया? तो पार्वती जी और वो तो इतने अमीर थे नहीं, गरीब थे। तो उन्होंने मतलब उस ज़माने में एक एक बिच्छू घास होता है। किस-किस ने बिच्छू घास के बारे में सुना हुआ है? आपने बिच्छू घास के बारे में सुना हुआ है? तो एक बिच्छू घास होता था, उसको डंडी लेते थे ना, अगर का एक पत्ता भी हाथ में लग जाता था, पूरे हाथ में जलन हो जाती थी। उसको छूना भी बहुत मुश्किल होता था। और पहले ज़माने में तो मम्मियाँ और बच्चों की पिटाई करने के लिए वही उसी का डंडा उसके पत्ते थोड़ा-सा दिखाई देते थे, उससे बच्चे दूर भाग जाते थे भई। तो उसकी एक सब्ज़ी भी बनती है। उसको चिमटे से या किसी मतलब उससे तोड़ लिया जाता है, डायरेक्ट बॉइलिंग वाटर में डाल के उसके काँटे-वाँटे मार दिए जाते हैं, फिर बाद में उसको बॉयल करके उसकी सब्ज़ी बनती है। तो पार्वती जी ने उसी की सब्ज़ी और चावल खाए थे। तो शिव जी ने पूछा तुमने क्या खाया? तो क्यों बताए वो? अपने मायके के बारे में बताएगी कोई लड़की कि मैंने तो भई बिच्छू घास की सब्ज़ी और चावल खाए थे? नहीं, क्यों बताएगी? बताएगी क्या? आप बताइए? आप में से कितने लोग जो हैं मायके की बुराई करते हैं या वो करते हैं? लड़कियाँ तो नहीं करती अपने मायके, चाहे वो कैसे भी मायके में रही हैं, चाहे बहुत अच्छे से रही हैं या बहुत कष्ट से भी रही हैं, वो अपने मायके की बुराइयाँ कभी नहीं करती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो भई दूध-भात खा के आई हूँ। लेकिन क्या वो दूध-भात खा के आई थी? नहीं, वो खा के आई थी बिच्छू घास की सब्ज़ी और चावल। तो पार शिव जी तो पहचानने में शिव जी ने तो उनके अंदर पेट में भी देख लिया कि उन्होंने क्या खाया। उधर शिव जी को पता चल गया कि इन्होंने कंडली और भात खाया मतलब चावल और बिच्छू घास की सब्ज़ी खाई है और कुछ नहीं खाया, हैं? पर पार्वती जी को क्यों बोले कि झूठ बोल बोल रही हो तुम? तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो गप्पे मार रही हो। क्यों बोलेगी? बोलेगी क्या ऐसे? नहीं। तो पार्वती जी ने बोला मैंने तो दूध भात खाया था। अब शिव जी ने बोला अगर तुमने दूध भात खाया था तो उल्टी करके अभी दिखाओ कि तुमने दूध भात खाया है। तो पार्वती जी ने में कहते हैं पुराने ज़माने में पार्वती जी ने उसी समय वॉमिट कर दी। अब पूरे हिमालय पर्वत में बर्फ़-बर्फ़ जो जमी हुई है ना, वो एक्चुअली पार्वती की उल्टी मतलब कहते हैं वो जो बर्फ़ का रूप धारण की हुई, वो है। तो ये मतलब उधर की मान्यता है, उधर पहाड़ों की। एक लोकल लोगों की होती है ना कहानियाँ जैसे अलग-अलग अलग टाइप की, तो ये अलग-अलग कहानियाँ चल रही